अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। देखिए, आपको पता है अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हश्र किया है अमेरिकन सोल्जर्स के साथ। वो हश्र कर दिया कि बाइडन ने ये कहा कि हम 11 तारीख को फ़ौजें निकालेंगे, और अब ये हश्र हो चुका है उनका कि वो आनन फानन में कोई डेट भी नहीं बता रहे हैं और ये कह रहे हैं हम इवैक्यूएशन कर रहे हैं। इवैक्यूएशन से रिलेटेड सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है अफ़गानिस्तान से, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अफ़गानिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है बगराम, जो कि परवान प्रोविंस के अंदर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है, इसके अंदर यूएस मिलिट्री का अभी तक का सबसे बड़ा बेस है, जिसके अंदर नाटो की फ़ौज, यूएस मिलिट्री की फ़ौज और जितने भी इनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सब उसमें शामिल हैं। अब मैं इस न्यूज़ को आपको डिटेल में बताता हूँ। होता क्या है, यहाँ पर परवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब लड़ाई शुरू होती है और होते होते ये पहुंच जाती है बगराम डिस्ट्रिक्ट के पास, इसको घेरना शुरू कर देते हैं, तो अमेरिका की सांसें फूल जाती हैं। उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि हम डिफेंड तो कर नहीं पा रहे। 2500 सोल्जर उसके कुल बचे थे, 30% इवैक्यूएशन हो चुका था, और अब कितना हो चुका है मैं आपको डिटेल उसकी दूंगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूएस सोल्जर खुद हैरान, भौचक्के, परेशान ये भी देख रहे हैं वो कि भैया हम यहाँ पे तो मर जाएंगे, हमारे पास कुछ है नहीं, चारों तरफ से घिर चुके हैं। क्योंकि काबुल देखिए चारों तरफ से घिर चुका है ऑलरेडी। मैं आपको वो मैप्स दिखाऊंगा जिन मैप्स में मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली उन मैप्स को तैयार किया है दिखाने के लिए कि किस तरीके से किन किन डिस्ट्रिक्ट से घेरा जा चुका है। ठीक है, और डिटेल मैप भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट्स में तो मैं डिटेल में आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपके लिए एक मैप तैयार किया है, उसको आप देखिएगा किस तरीके से किन किन डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितने किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर शुरू से बात करते हैं, और बगराम की बात करते हुए ये मैं आपको बता दूँ कि रशिया जब सोवियत यूनियन आया अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, तो सबसे पहला ये जो बेस था उसने अपना इसको अड्डा बनाया बगराम को। उस वक्त भी ये अड्डा रहा। फिर उसके बाद जब उससे छीन लिया, तालिबान ने ही छीना था, जब छीन लिया अफ़गानिस्तान में तालिबान ने यूएस की मदद से इसको छीना था, और जब उससे छीन लिया ये अड्डा, तो इन्होंने फिर क्या किया, जब अमेरिका आया 2001 में, ये जो आपकी जो वॉर चली है ना 20 साल, इस वॉर के बाद अब ये 20 साल बाद इस बेस को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे भी इनके 10,000 से ज़्यादा ट्रूप्स थे। आप समझ सकते हैं, इन्होंने एक शहर सा बना लिया था। यहाँ मार्केट्स खुल गई थी, यहाँ पर बिजनेसेस चलने लगे थे, यहाँ पे कॉरपोरेट्स आने लगे थे। इस तरीके से पूरा एक ग्रीन जोन बन गया था, कॉरपोरेट जोन बन गया था, क्योंकि सिर्फ आर्मी के ही मेंबर्स नहीं थे यहाँ पर 10,000, बल्कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो हेल्पर्स थे अफ़गानिस्तान के ही, वो भी यहाँ पर रहते थे, जो उनकी लगातार हेल्प करते थे इंटेलिजेंस में और भी तरीके से, लैंग्वेज चेंज में, अलग अलग तरीके से हेल्प करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से बिलबिला के भाग रहा है अमेरिका यहाँ से, इस तरीके से भाग रहा है कि यहाँ पर भी उसने 300 प्लेन्स कार्गो जो जाते हैं यूएस, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सोल्जर्स को और उनके सामान को, 300 प्लेन्स तक का सामान छोड़ दिया है। इतना बड़ा बेस है कि कई किलोमीटर्स में फैला हुआ है, उसमें उसके टेंट्स कई किलोमीटर्स में फैले हुए हैं, और टेंट्स ऐसे नहीं है कपड़े के हों। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, उनके लिए कंस्ट्रक्शन किया गया, वहाँ पर उनको रखा गया, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेल कराई गई, और बहुत हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया। आज ये बंजर कूड़ेदान बन चुका है। तो ये बारागाम डिस्ट्रिक्ट कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है काबुल से, यानी काबुल बागराम की तरफ से भी घिर गया है। तो ये परवान प्रोविंस जो है, इस तरफ से भी काबुल जो है पूरी तरीके से घिरता चला जा रहा है। और किस किस डायरेक्शन से घिर रहा है, वेस्ट से कैसे आ रहे हैं, आपके ईस्ट से कैसे आ रहे हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, सीनरियो बताऊंगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम बताऊंगा, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दूर रह गए हैं और चारों तरफ से क्या हालात हैं। कुछ दिन जो मैंने पहले अपडेट दी थी, उनसे आगे की अपडेट दूंगा अब आपको। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको बताऊंगा कितने % इवैक्यूएशन हो सका है। देखिए, मैंने आपको 3 बार इसकी नॉलेज दी है। एक बार मैंने आपको बताया था कि 20% इवैक्यूएशन हो चुका है। दूसरी बार मैंने आपको बताया कि 25 to 30% इवैक्यूएशन हो चुका है। अब मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ कि 44% इवैक्यूएशन हो चुका है। आप कंसीडर कर सकते हैं कि 50% इवैक्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है। 50% इवैक्यूएशन का मतलब समझते हैं,
50% सामान चला गया, उनकी फोर्सेस चली गई और उनके जो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको इन्होंने जॉब्स दी, जिनसे काम करवाया, जिनकी जान खतरे में, वो भी चले गए। और कितना, मैं आपको बता दूं, 2500 सोल्जर्स थे यूएस के। जब बिडेन ने ये कहा कि हम सितंबर में निकाल लेंगे तो 2500 सोल्जर्स थे पिछले महीने के करीब, और 16,000 उनके कॉन्ट्रैक्टर्स थे। इन सबको उनको प्लेस करना था यूएस के अंदर, जो कि आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 16,000 अफगानिस्तानियों को वो कहाँ जगह देंगे, उनकी फैमिलीज़ को कहाँ जगह देंगे। कि 1 लाख के करीब लोग हैं फैमिलीज़ मिलाकर, उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, 16-16 बच्चे होते हैं, उनकी 3-3 4-4 बीवियाँ होती हैं। तो अब इनके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको ले जाएं ना ले जाएं। दूसरी चीज़, ये अपने 2500 में से 50% जो सोल्जर्स हैं वो ले जा चुके हैं। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि 1200-1300 इनके जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पर बचे हैं। इतनी बुरी हालत कर दी है इनकी। अब अफ़गान आर्मी को तो देख ही लीजिए, उनकी तो हालत इतनी पतली है कि उनके पास कुछ नहीं है। मैं अभी बताऊंगा कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं और किस तरीके से दोहा में क्या हो रहा है। पहले कुछ हालात बता देता हूँ पूरे अफ़गानिस्तान के, कि पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर 102 आर्मी पर्सनल ऐसे हैं जिन्होंने कल में हथियार डाल दिए इन्होंने तालिबान के सामने। यानी ये 102 अलग हैं और वो 45 अलग हैं। इन्होंने तो हथियार डाल दिए, ये हट गए। 45 पर्सनल ऐसे हैं जिन्होंने बल्ख डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालिबान आर्मी को ज्वाइन कर लिया और वो तालिबान की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये बात बल्ख डिस्ट्रिक्ट की है। बल्ख के अंदर बल्ख जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास के 4 इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया है। जाहिर सी बात है, जब इवैक्यूएशन की बात आई तो और भी कंट्रीज़ जो नाटो है वो भी अपना इवैक्यूएशन में लग गई। जर्मनी तो लगा हुआ है। इस महीने जर्मनी ने कहा था कि हम जून में अपने सारे फोर्सेस निकाल लेंगे। अब उनके भी तो 1000-1200 फ़ौजी हैं। अब इधर बात कर लेते हैं यूके की। जो यूके के फ़ौजी हैं यहाँ पर 1400 के करीब है। तो उसने कहा है कि हम 1400 फ़ौजी अपने वापस बुला रहे हैं, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको हमने काम पे रखा था वहाँ और वादा किया था उनको अपने यहाँ जॉब देने का, अपने यहाँ घर देने का, तो उनको भी हम वापस बुला रहे हैं। ये कितने लोग हैं? 3000 लोग। यानी 3000 ये, 16,000 वो, और पता नहीं किस किस कंट्री ने किस किस से वादा कर रखा होगा, कौन किन किन लोगों को हायरिंग कर रखी होगी, उन सबको ये लोग वापस बुलाने की कह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक तो यही शिकायत मिली है यूएस से भी कि ये किसी को वापस नहीं बुलाते। और यूएस की मिलिट्री की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। उसने एडमिट किया है कि हमने सिविलियंस को मारा है। सिर्फ 2021 के अंदर उसने बहुत छोटा सा क्लेम किया है, मारा तो बहुत को है, लेकिन उसने कहा है कि हमने 23 सिविलियंस को वर्ल्ड वाइड मारा है। जबकि वर्ल्ड वाइड तो उनकी जो कैजुअल्टीज़ हैं, जो बॉम्बार्डमेंट करते हैं, कोई गिनती नहीं है उन्होंने कितने जुल्म किए हैं और कितने लोगों को, सिविलियंस को मारते हैं रोज़ाना अपनी बॉम्बार्डमेंट में। तो आइए सिचुएशन जान लेते हैं ईस्ट से। अभी मैं जो आपको सिचुएशन बता रहा था वो नॉर्थ वेस्ट की सिचुएशन थी, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ से आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब आप आ जाइए ईस्ट की तरफ से। तो ईस्ट की तरफ आप ये देखते हैं, ईस्ट में क्या हो रहा है आप मैप पे देखते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। एक स्टेट है मिंतल-लाम थोड़ा सा दूर है काबुल से, लेकिन जब आप अंदर आते चले जाएंगे तो मिंतल-लाम से, जो कि 75 माइल्स है, तो आप 120 किलोमीटर समझ सकते हैं। तो 120 किलोमीटर से अंदर आना शुरू करिए और आप आइए सुरभी की तरफ। तो सुरभी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फ़ाइट चल रही है। मिंतल-लाम तो जीत लिया, अब सुरभी पे फ़ाइट चल रही है। तो सुरभी 70 किलोमीटर दूर है काबुल से, यानी इधर की साइड से ये 50 किलोमीटर के करीब दूर है और इधर की साइड से ये 70 किलोमीटर के करीब दूर है। तो 50 और 70 आप देखिए कितना क्लोज आ गए। अब आ जाते हैं बिल्कुल वेस्ट की साइड से। मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट बताया, अब वेस्ट की साइड से आ जाइए। तो पागमान एक डिस्ट्रिक्ट है वारदाग प्रोविंस के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें 30 किलोमीटर की दूरी पर है काबुल से, 30 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने दिन की बात है। मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि 4 महीने में शायद ये कर लें, तो मगर मुझे अपना प्रेडिक्शन ही गलत लग रहा है। मुझे लगता है कि ये आपका मुश्किल से मुश्किल 2 महीने के अंदर काबुल पर वॉर अटैक शुरू हो जाएंगे और पूरी तरीके से जीत भी लेंगे। देखिए, मैंने आपसे एक और बात कही थी कि मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये भीख किसके सामने मांग रहे हैं। तो कल एक मीटिंग हुई है चाइना की, अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान के अंदर।
इस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है कि भाई आप किसी तरीके से पीस टॉक करें, अफ़गानिस्तान के साथ पीसफुल टॉक्स करें, ताकि चाइना जो है अपना जो कॉरिडोर बनाने जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान से होकर पास हो रहा है, वो अफ़गानिस्तान से होकर पास हो जाए। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर ये अफ़गानिस्तान से ले जाना चाहता है, ये $57 बिलियन का कॉरिडोर है जिसको ये यहाँ से पास कराना चाहता है। तो इसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि तालिबान पावर में आएगा या अफ़गान गवर्नमेंट पावर में आएगी। इसको इस चीज़ से मतलब है कि मुझे तो भाई अपना हिस्सा चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अफ़गानिस्तान से जाएगा तो ईरान में पूरा ट्रेड होगा, ऊपर से उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान इनमें से जाएगा तो भी मेरा ईरान में ट्रेड होगा, उधर से टर्की में ट्रेड हो रहा है, तो इसकी पूरी रूट्स बन जाएंगी यूरोप तक। तो चाइना सिर्फ 15 दिन के अंदर अपना सामान पहुंचा सकता है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपको ज़रूर दूंगा इन फ्यूचर कि ये क्या प्लानिंग है और कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो उसकी प्लानिंग ये है कि ये जल्दी से किसी तरीके से मुआहदा कर लें, जो भी गवर्नमेंट बननी है तालिबान की अफ़गानिस्तान की बने और फिर वहाँ से पास हो जाए। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है तालिबान की गवर्नमेंट बन जाए, ये लोग सरेंडर कर दें। तो अब टोटल मीटिंग का क्या रिज़ल्ट निकला, वो ये रिज़ल्ट निकला, मीटिंग हुई इसलिए थी क्योंकि दोहा के अंदर अब मीटिंग चल रही है, यानी कतर में, कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहाँ पर मीटिंग चल रही है तालिबान की और अफ़गानिस्तान की। तो इस मीटिंग में जो भी पीस टॉक में डिसाइड होना है, इन दोनों ने डिसाइड किया है कि अब हम जल्दी पीस टॉक करेंगे। तो कंटिन्यूस 2-3 दिन लगातार ये मीटिंग चलेगी। तो इस मीटिंग के रेफरेंस में पाकिस्तान और चाइना को बुलाया जा रहा था और कहा जा रहा है कि आप फोर्स करो, आप थोड़ा सा दबाव डालो तालिबान पे कि वो अटैक ना करे काबुल के ऊपर और पीसफुली इस मसले को रिजॉल्व कर ले, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ नहीं बचा। और इल्ज़ाम लग रहे हैं अशरफ गनी पे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उन्हीं के एमएलए इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अपोजिशन में तो जो ये डिवीज़न हो गया है इनका, जो अपोजिशन पार्टी है उसके साथ, अब अपोजिशन पार्टी भी तालिबान का साथ देती हुई दिखाई दे रही है। और उसने तो हर एग्रीमेंट को कबूल कर लिया था तालिबान के। अशरफ गनी साहब ने कहा कि नहीं हम नहीं करते। तो अब ये देखिए, अब सिचुएशन ऐसी है कि तालिबान की विनिंग सिचुएशन लग रही है और मीटिंग जो होगी उसमें भी तालिबान यही बात रखेगा कि हमारी ही बातों को माना जाए। आगे की न्यूज़ में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, कितने क्लोज तालिबान है, तालिबान की अपडेट देता हूँ, इजराइल फ़िलिस्तीन की अपडेट देता रहूँगा आपको, अफ़गानिस्तान की अपडेट देता रहूँगा, अफ्रीका की अपडेट देता रहूँगा, और जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। वेस्ट किस तरीके से प्रोपेगेंडा मुस्लिम कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ चलाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलाता है, इजराइल किस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कदम उठाता है, फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़, अल अक्सा मस्जिद का क्या स्टेटस है, इसी तरीके की सारी न्यूज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप मेरी न्यूज़ को डेली देख पाएँ। मैं डेली न्यूज़ अपडेट देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी न्यूज़ को अप्रिशिएट करते होंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइए आप किससे रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं और किस चीज़ के बारे में कुछ सीक्रेट्स मालूम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।